मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? क्या कर रही हो नीतू? सब कब से शाम की चाय का इंतजार कर रहे हैं, बना कर देती क्यों नहीं हो? रसोई में आकर अपनी पत्नी को गुस्से में बोलते हुए नवीन चाय के लिए पैन निकालकर गैस पर चढ़ाने लगा। कब से तो एक पैर पर ही खड़ी हूँ, तुम तो बस बैठकर सबके साथ गप्पे मारने में लगे रहते हो। छोटे हैं तो क्या, बड़ों की इज्जत के चक्कर में मुझसे ही सारे काम करवाने की कोशिश में लगे रहती हो। मन किया फिर से वही बात नवीन से कह दे, पर कोई फायदा नहीं था। नीतू चुपचाप चाय बनाकर सबको देने गई तो नवीन ने कहा, क्या नीतू, बस चाय बिस्किट लेकर आ गई हो? कुछ और भी साथ में लेकर आती। नीतू कुछ जवाब देती उससे पहले सास ने कहा, अरे बहू, तेरे जेठ जेठानी तेरे घर आए हैं, कौन सा बार बार आते रहेंगे, कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दिया कर। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर कुर्ते हुए नीतू वहाँ से चली गई। सास के साथ जेठ जेठानी और नवीन मजे से गप्पे मारने में व्यस्त थे। जेठानी बस एक बार रसोई में आकर पूछ लिया करती, नीतू कोई ज़रूरत हो तो बोलना, मुझे मदद कर दूंगी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए। नीतू कहकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। अरे भाभी, आप आइए ना, नीतू सब कर लेगी, उसे तो आदत है काम करने की, नवीन ने बाहर बैठक से ही कहा। जेठानी भी आराम से चली गई। नीतू का ये काम पिछले 4 दिनों से ज्यों का त्यों चल रहा था, क्योंकि उसके जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। वो 10 दिनों की छुट्टी मनाने आए थे। साथ में उनके 2 बच्चे 10 और 7 साल के भी आए हुए थे, जिनकी फरमाइशें उनसे ज़्यादा सासू माँ पूरे करवाती रहती थी। ये कहकर कि कुछ दिनों के लिए आए हैं तो जेठानी से काम करवाना अच्छा नहीं लगता, खुद ही कर लिया करो। नीतू सुनकर कुछ नहीं कहती, लगता ठीक है, 10 दिनों की ही तो बात है। उसके खुद के बच्चे भी छोटे छोटे ही थे, 5 और 3 साल के। उनके लिए भी उनके काम करने होते थे। आज उन लोगों को आए 6 दिन हो गए थे। नीतू अब थक जाती, पर कुछ बोलने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि किसी से मदद की उम्मीद करना ही व्यर्थ था। आज सुबह सब उठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। रसोई में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर नवीन नीतू को देखने कमरे में गया और बोला, तुम अब तक सो रही हो? सब सुबह की चाय का इंतजार कर रहे हैं, उठो चाय बनाओ। पापा, मम्मी का माथा गर्म है, देखो ना, हमें सुबह से दूध नहीं दी है। बेटी जो 5 साल की थी, वो नीतू के सर पर हाथ रखते हुए बोली। क्या? मयंक थोड़े खींचते हुए बोला, बुखार को भी अभी ही आना था, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताऊं तुमको? पहले ही हमारा कमरा जेठ जेठानी को दे दिए, खुद दूसरे कमरे में माँ के साथ सो रहे हो, मुझे बच्चों के साथ छोड़ दिए। बेटी को भेजा तो था, पर आकर बोली पापा सो रहे हैं, तो मैंने उठाने से मना कर दिया। नीतू ने कहा, अब क्या होगा, मैं क्या करूं? मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? कौन काम करेगा? अब तुम देखो ना, चाय बना सकती हो तो बना दो। नवीन ने नीतू से मेहरबानी करते हुए कहा, कमाल के पति हो तुम नवीन, मेरी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है। तुम्हारे नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं काम करती रहूं तो तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। पता नहीं ये क्या सोच है तुम्हारी। चलो, मैं काम ही करती अच्छी लगती हो ना तुमको, तो वही करती हूँ। मैं जब जेठानी के पास जाती तो खुद आगे बढ़कर उनकी मदद कर दिया करती हूँ। अगर वो मेरी मदद कर देगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। सवाल छोड़कर नीतू किसी तरह लड़खड़ाते हुए रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय लेकर वो किसी तरह चल पा रही थी कि चाय लिए हुए ही वो लड़खड़ाकर गिर गई। गरम चाय उसके पैर पर गिर गया। नीतू कहकर चिल्लाते हुए नवीन उसके पास आया और रुआसा होकर बोला,
मुझे माफ़ कर दो नीतू, पता नहीं कौन सी इज्जत के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठा। नवीन कराहते हुए नीतू को उठाया और पानी से उसको पैरों को धोने लगा। खैर था नीतू ज्यादा नहीं जली थी। सब आश्चर्य से नवीन को देख रहे थे। सास ने कहा, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं कैसे लेकर आ रही थी कि चाय पूरा गिरा दी। बस माँ, तुम्हारी ही बात में आकर कि भैया भाभी और बच्चों का ध्यान रखना, भाभी से कोई काम न करवाना, कहकर नीतू को अकेले काम करने दिया। आज बुखार में भी चाय बनाने बोल दिया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, पर मेरी खातिर वो चाय बनाकर लेकर आई। चक्कर आ गया उसको, इसलिए गिर गई। अब नीतू तुम आराम करो, काम होता रहेगा। नवीन की घबराई आवाज से नीतू को अंदाजा हो रहा था कि वो बस माँ की बात रखकर नीतू पर ज्यादती कर रहा था। अरे नीतू, मुझसे कह देती, मैं बना देती। मुझे लगा तुम्हें अकेले काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मदद नहीं करती थी। जेठानी ने कहा, भाभी, मिलजुल कर काम करने से काम भी जल्दी हो जाता और रसोई में हम औरतें बातें भी कर लेते। पर नवीन कहते अकेले कर लो, तो मैं किसी को नहीं कहती थी। मुझे लगता आप आई हो तो बातें कीजिए, नीतू धीमे से बोली। अरे नहीं नीतू, हम औरतों की बातें रसोई में ही तो होती है, वही तो नहीं हो पा रही थी। कोई नहीं, अब तुम आराम करो। काम तो मैं वहाँ भी करती ही हूँ ना, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत। बस जल्दी ठीक हो जाओ तो गप्पे लड़ाते हुए दोनों साथ में काम करेंगे, जेठानी ने कहा। आज नवीन को भी एहसास हो रहा था कि वो नीतू की इज्जत करता तो यूं उसकी तबीयत न बिगड़ती। थोड़ी मदद कर देने से भाभी की इज्जत कौन सी कम हो जाती। बेकार फिजूल की बातों में आकर वो अपनी ही पत्नी की इज्जत नहीं कर पा रहा था, बस रसोई में बांधकर अपनी इज्जत करवा रहा था। सास ने भी अब थोड़ी बहुत मदद करना शुरू कर दिया। नीतू की बीमारी ने उसकी मुसीबतों से उसकी आज़ादी दिलवा दी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।